क्वेश्चन नंबर 26 ए देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ दीपक एंड ज्योति हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। नीचे बैलेंस शीट दे रखी है, फिर कुछ एडजस्टमेंट है और नेसेसरी लेजर अकाउंट्स मांगे हैं। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट, तीनों का फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर लिया है। आइए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे। जो भी एसेट और लायबिलिटी दे रखा है वो जिस अकाउंट में जहां भी जाएगा सबसे पहले मैं उसको डालूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लायबिलिटी लिखी है क्रेडिटर, तो मैंने यहां लिखा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज के हेड में पहला वर्ड है क्रेडिटर एंड दिस इज 38,000। Next is Mrs. Deepak's loan. $10,000. Next is bank loan. 15,000. अब कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो मैंने ऊपर कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया हुआ, मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैपिटल के अकाउंट का बैलेंस है 10,000 एंड 8,000। उसके नीचे करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो करंट के बैलेंसेस भी मैंने यही लिख देने हैं क्योंकि लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है 2,500। नेक्स्ट इज कैश और बैंक का बैलेंस लिखता है। सबसे पहले क्योंकि मैंने बैंक का अकाउंट मेंटेन किया, मैं लिखूंगा टू बैंक, और बैंक का बैलेंस है 10,000, वो मैं यहां लिख दूंगा। इसके बाद जितना भी कैश मेरे पास है मैं उसकी कैश को बैंक में डिपॉजिट की एंट्री कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये 1,500 रुपए का कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद लिखे हैं डेटर्स, तो मैंने यहां पर हेड बनाया टू सन्ड्री डेटर्स, सॉरी टू सन्ड्री एसेट्स, और यहां इस हेड में सबसे पहला वर्ड लिखा डेटर, और डेटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 20,000। फिर कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं, तो प्रोविजन यहां आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दिस इज 1,000। उसके बाद स्टॉक लिखा है, स्टॉक की वैल्यू है 12,000। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 6,000। उसके बाद प्लांट, प्लांट की वैल्यू है 30,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हम लोग पार्टनर्स के जो है करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट है 5,000, उनकी रेशियो है 3:2, 3 यहां पर और 2 यहां पर। इस तरीके से हम लोगों ने सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो सारी की सारी बैलेंस शीट जो है वो कॉपी कर ली है। जो फिगर जहां जा रही थी, जिस अकाउंट में जा रही थी, मैंने डाल दी है। अब हम एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, रियलाइज्ड है तो बैंक के नाम से लिखा जाएगा, पैसे मिल गए हमें, हमने लिखा बाय बैंक। डेटर, फर्नीचर, प्लांट। डेटर की वैल्यू कितनी है भाई 18,000, फर्नीचर 5,500, प्लांट 32,000। इन सबको प्लस माइनस कर लेंगे, चलो बाद में। नेक्स्ट लिखा है दीपक एग्री टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन। ये क्या हो गया, एक लायबिलिटी एक एसेट को टेक ओवर कर रही है। जब एक लायबिलिटी एक एसेट को टेक ओवर कर रही है तो भाई हम कोई एंट्री नहीं करते, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे इसकी। नेक्स्ट इज क्रेडिटर के 2% के ऊपर पेमेंट कर दी जाएगी, 2% के डिस्काउंट के ऊपर। मैंने लिखा टू बैंक और ब्रैकेट में डाल दिया मैंने क्रेडिटर, और क्रेडिटर का अमाउंट कितना है 38,000। 38,000 का 2% निकाल करके
मैं इसमें से लेस कर दूंगा, $760। अब 760 को इसमें से लेस किया तो 37,240। नेक्स्ट इज बैंक लोन was discharged along with interest due for 6 months। तो बैंक लोन का अमाउंट कितना है भाई 15,000। अब लोन पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यही करके दिखा देता हूं। 6 महीने का ब्याज है तो 6/12, 10% का रेट है तो 10/100, 750। दिस इज 750। द वैल्यू इज 15,750। अब इसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1,800। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,800। आइए अब सिर्फ टोटल लगाना बाकी रह गया तो टोटल लगा देते हैं। ये टोटल है मेरा 68,000, ये टोटल है मेरा 54,780, ये टोटलिंग है मेरी 64,000 और ये टोटल है मेरा 55,500। दिस इज 1,22,780। ये टोटल बड़ा आ रहा है तो ये मैंने टोटल दोनों तरफ लिख दिया भाई, तो 1,22,780। इसमें से दोनों फिगर्स लेस करी और मैंने लिखा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम दीपक है और दूसरे का नाम ज्योति। अब यहां ये डिफरेंस आ गया मेरा, डिफरेंस है मेरा 3290। इस डिफरेंस को इनकी रेशो में बांट लूंगा। $1,974,1316। तो फाइनली ये अकाउंट हमने एडजस्ट कर लिया है और ये कैपिटल अकाउंट्स में नहीं जाएगा। प्लीज यहां करेक्शन कर लेते हैं, ये वर्ड करंट है भाई, क्योंकि हमने करंट अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। आइए एक साइड से इसका अमाउंट लेकर के जहां जहां जाएगा वहां वहां डालता हूं। यहां लिखा है टू बैंक, तो मैं बैंक अकाउंट के बाय साइड में लेके जाऊंगा और लिखूंगा रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड 54,780। तो बैंक अकाउंट के बाय में लिखा मैंने बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड 54,780। 54,780 ये मैंने लायबिलिटी पेड का अमाउंट डाल दिया। आइए दोबारा से भाई चलते हैं। भाई टू साइड में और तो कोई आइटम है नहीं, तो आइए बाय में देखते हैं। बाय में ये वाला बैलेंस है, बाय बैंक के नाम से लिखा है तो बैंक अकाउंट के टू में जाएगा। मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन। एसेट्स realized amount is 55,500. Next is loss transferred to current account. The word is loss transferred to current account दीपक और ज्योति का। ये यहां बाय में लिखा है तो इनके करंट अकाउंट में टू में डाल दूंगा, टू रियलाइजेशन लॉस। $1,974,1316। अब इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। दिस इज 4,974, दिस इज 3,316। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो भी डिफरेंस आएगा वो करंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। मैंने लिखा बाय कैपिटल अकाउंट, दिस इज 2,974। इसी तरीके से
अच्छा दोनों साइड बैलेंस भी कर देता हूं भाई। 4974 316 2816। ठीक है, ये दोनों बैलेंसेस आ गए। ये दोनों बैलेंसेस उठा के यहाँ बाय पे लिखे हैं तो यहाँ ये 2 में आ जाएंगे, 2 करंट के नाम से। दिस इज 4974 एंड दिस इज 3316। दोनों बैलेंसेस आ गए भैया। अब दोनों बैलेंसेस को एडजस्ट कर लेते हैं यार। $10,000 यहां का टोटल, 8,000 यहां का टोटल। सॉरी यार, फिगर मैंने गलती से जो है टोटल डाल दी है, ये सही कर लेते हैं भाई। ये बैलेंस जो कैपिटल के आगे लिखा था वो आएगा 2974 एंड दिस इज 2816। आइए अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। बाई साइड का टोटल आ रहा है 10,000, दिस इज 7,026। ठीक है, ये बैलेंस आ गया। ये मैंने पैसे इसको फाइनली पे करने हैं तो मैंने लिख दिया टू बैंक के नाम से। अब ज्योति का बैलेंस भी इसी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। अब 8,000 में से इस फिगर को लेस कर दूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी 5,184। 5,184। तो ये दोनों फाइनल पेमेंट्स हैं। तो फाइनली इतने पैसे देने हैं तो इसके लिए मैं लिख दूंगा बाय दीपक्स कैपिटल एंड बाय ज्योति कैपिटल। दीपक का कैपिटल का अमाउंट है 7026 और इसका अमाउंट है 5184। आइए इनका टोटल लगा लेते हैं। आइए, यहां एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है टोटलिंग के अंदर। दिस इज 90। ठीक है जी, तो ये यहां भी ये 90 ही आएगा। 90। लॉस की वैल्यू आपकी सही आ रही है। अब इनका टोटल कर लेते हैं और यहां जो पेमेंट है उसमें 90 रुपीज कर देते हैं 80 की जगह। ये वैल्यू आ गई 67,000 और ये वैल्यू भी मेरी 67,000 आ जाएगी। फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर वाला स्लॉट नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो लेक्चर जरूर देखिए। उनको देखने से ये कॉन्सेप्ट करने में और समझने में बहुत आसानी हो जाएगी।